नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने 2022 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज वेरियस हाई कोर्ट्स की रेलेवेंट जजमेंट्स को अलग अलग वीडियो के रूप में देखा और सराहा। अब हम 50 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स को अल्फ़ाबेटिकली सम अप करेंगे एज ए रेडी रेकनर और एज ए क्विक रिवीजन। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे डिटेल वीडियो को ही रेफर करें। स्क्रीन पर सबसे पहला केस है सूरजपाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। यहाँ पर एस फॉर सूरजपाल से आपको एस फॉर सेशन ट्रायल याद रहेगा। जैसा आपको पता है, मजिस्ट्रेट्स एक मिनिस्ट्रियल जॉब करते हैं। जैसे ही कोई सेशन जज के द्वारा ट्रायबल चलान उनके पास आता है तो वो कमिट कर देते हैं ऑनरेबल सेशन जज को। मगर यहाँ एसीजेएम साहब ने 2 साल तक ऐसा नहीं किया। नतीजा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पर्सनल अपीयरेंस के लिए लर्नेड एसीजेएम साहब को बुला लिया। तो आप ऐसा गलती ना करें। विपिन कुमार और स्टेट में मजिस्ट्रेट जो कई गलतियां कर बैठते हैं कि लड़की को मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के अंदर देने की एंग्जाइटी में वो पतियों को, चाहे वो कितना भी ढीठ हो, स्ट्रेट अवे जेल भेजने की गलती कर बैठते हैं। ऐसा नहीं है। सेक्शन 421 446 सीआरपीसी का ध्यान रखें। पहले मूवेबल इमूवेबल, जिसको चल या अचल संपत्ति कहते हैं, अटैच करें। बेचें नहीं है तो लड़की की एफिडेविट पर कि लड़के के पास यानी पति के पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आप तभी जेल भेजें। चंद्रा प्रकाश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये कहा गया था कि पोक्सो के रेप में, असॉल्ट में पेनिट्रेशन की डेप्थ मैटर ही नहीं करती, सज़ा पूरी की पूरी मिलती है। ये तो खैर बेल मैटर था और बेल डिनाई किया गया। सारे 2022 की जजमेंट्स हैं, ये बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिलहाल जब भी किसी एक्ट या रिकॉर्ड मैनुअल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज होती है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शैलेश कुमार मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में उत्तर प्रदेश लैंड रिकॉर्ड मैनुअल की वायर को चैलेंज किया पीआईएल के रूप में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 कॉस्ट के साथ डिसमिस किया। रजिया वर्सेस स्टेट, नाम से ही पता चलता है कि ये किसी न किसी मुस्लिम वुमेन के मेंटेनेंस को लेकर मुद्दा होगा। क्या एक सेकुलर लॉ 125 सीआरपीसी में मुस्लिम वुमेन आ सकती है, मांग सकती है? ये बात डैनियल लतीफ़ी से लेकर साहबानो बेगम में क्लैरिफाई कर दी गई थी। बियॉन्ड इद्दत पीरियड मांग सकती है। जी हाँ, मांग सकती है। एक ही शर्त है, उसने वापस शादी ना करवाई हो। अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद वाराणसी वर्सेस फर्स्ट एडीजे वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर काशी विश्वनाथ, क्योंकि एक लॉ में लीगल फिक्शन के द्वारा माइनर माने जाते हैं और इसीलिए इनके नेक्स्ट फ्रेंड इनको रिप्रेजेंट करते हुए कहते हैं 15th सेंचुरी से मैं इधर बैठा हूँ, मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है इन्वेडर्स के द्वारा, गजनवियों के द्वारा, बाबर के द्वारा, जैसे भारत के हर मंदिरों को किया गया, और उसके ऊपर कोई और स्ट्रक्चर रख दिया गया। तो इसका मेरा ये मतलब नहीं, इससे कोई ये ना समझे कि मेरा अस्तित्व, मेरा रिलीजियस कैरेक्टर ही खत्म हो गया। और इसीलिए लोकल कमिश्नर जो अपॉइंट किया गया है, आर्कोलॉजिकल सर्वे को जो डायरेक्शन दी है लंदन सिविल जज ने, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही वैलिड हैं। यहाँ पर जस्टिस प्रकाश पाड़िया जो हैं, उनके आगे लॉर्ड विशेश्वर यानी कि विश्वनाथ के नेक्स्ट फ्रेंड ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 4 प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 वहाँ नहीं लगता जहाँ पर अभी तक उसका एक एंशियंट टाइम का जो कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर, वो नहीं बदला। अब हम आते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट की पहली जजमेंट हम लेते हैं रमेश वर्सेस प्रकाश कौर, जिसमें ये कहा गया तारीख पे तारीख का जो ऑर्डर 17 रूल 1 है, 3 मौके के बाद बंद करने का जो प्रावधान है, ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। कॉस्ट लगाकर एक मौका और दे दिया जाए। अपर्णा अभिताभ चटर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अमिताभ नहीं अभिताभ। तो यहाँ पर सेक्शन 29A कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को जब चैलेंज किया गया कि जब प्रेसिडेंट ही नहीं है तो आप ऑर्डर कैसे पास कर रहे हो, ये ऑर्डर वैलिड नहीं है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल भी नहीं, प्रेसिडेंट अगर नहीं भी है तो भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। एबीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उड़ीसा हाई कोर्ट की तरह, दिल्ली हाई कोर्ट की तरह ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये कहा कि राइट टू बी फॉरगेटन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि उसको आपने बरी कर दिया है, पर जहां भी वो नौकरी मांगने जाता है
तो आजकल आपको पता है लाइव लॉ हो या फिर कोई भी वेबसाइट, तुरंत उसमें जाकर इंडिया कानून है या विकीपीडिया है या फिर सोशल मीडिया है, एक्यूज का नाम आ जाता है, एम्प्लॉयर फिर नौकरी नहीं देता, तो ये तो पूरी जिंदगी के लिए कलंक लग गया। तो ऐसा अगर होता है आपके साथ तो आप कोर्ट में जाकर अपना नाम, जैसे यहाँ पर एबीसी हो गया है, ऐसा करवा लें। राइट टू बी फॉरगेटन आपका राइट बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। भाई रजनीश जायसवाल वर्सेस दिल राजू, आपका दिल जीत लेगा, क्योंकि दिल का मतलब तो शाहिद कपूर है जो हार्ट थ्रॉबर है। उसने एक मूवी बनाई है जर्सी, बहुत बेहतरीन मूवी है, 4 रेटिंग मिली है। लेकिन अगेन वही पंगा, तेलुगु मूवी को आप हिंदी में बना देते हो, कॉपीराइट का मसला आ जाता है। लेकिन फिलहाल बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है। एकनाथ गेनू पवार, अरे अपनी पावर पता हो पवार साहब, तो भी आपने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलना है। पावर बहुत है सेक्शन 100 सीपीसी में, लेकिन इतनी नहीं कि फैक्ट के आप ठीक करने लग जाओ। आप क्वेश्चन ऑफ लॉ पे टिके रहो, तो आप बोलोगे कि नहीं, इतना वाहियात फैक्ट ऑफ फाइंडिंग पे, मतलब फैक्ट पे फाइंडिंग दी है कि ये तो ग्रॉस इनएक्सक्यूजेबल फाइंडिंग है। अरे नहीं नहीं, आप फिर भी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एकनाथ गेनू पवार में पावर याद दिलाई। सुमित्रा भट्टाचार्य वर्सेस वेस्ट बंगाल, इसका मतलब हम कैलकाटा पहुंच चुके हैं। तो कैलकाटा जब पहुंच गए हैं तो आपको पता है लगातार तृणमूल कांग्रेस जो है, उनके जितने भी पंचायती या म्यूनिसिपलिटी वाले या जो उनके वर्कर हैं उनके ऊपर रेप का और ऑर्गेनाइज्ड रेप का आरोप लगता आ रहा है। ये बात देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने आईपीएस ऑफिसर दमयंती सेन को बोला है कि आप प्रॉब करेंगे ये जो 4 रेप हुए हैं वेस्ट बंगाल में। बता दें कि क्लैट के क्वेश्चन में दमयंती सेन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए आईपीएस ऑफिसर का नाम। रमेश कंपनी वर्सेस इंपीरियल ट्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर ये कहा गया जो कमर्शियल कोर्ट एक्ट आया है, सीपीसी में भी अमेंडमेंट हुआ है, तो सेक्शन 12A में जो आप केस डलने से पहले ही प्री इंस्टीट्यूशन यानी केस डलने से पहले ही मीडिएशन को भेजते हैं, क्या ये जुडिशियल एक्ट है या एक एग्जीक्यूटिव एक्ट है? तो ऑनरेबल कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्लैरिफाई किया ये एक जुडिशियल एक्ट है। रोहित पाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये कहा, तू गलत फहमी मत पाल। जो गलती सतीश रागड़े में महाराष्ट्र में हो गई थी जज साहब से, और जो गलती अपर्णा भट्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला मत दोहराओ, तो रोहित पाल गलतफहमी मत पाल। एक लड़की 13 साल की है, उसके मेमोरी ग्लैंड डेवलप नहीं हुए हैं किसी बीमारी के कारण या कम उम्र के कारण, और तूने अगर सेक्शन 7 का अपराध किया है तो इसमें तेरे को कोई एक्विटल नहीं मिलेगी, बाकायदा कन्विक्शन होगी। ये मैटर ही नहीं करता कि उसका मेमोरी ग्लैंड डेवलप है या नहीं है, मैटर करता है तेरा सेक्सुअल इंटेंट था या नहीं था। डॉक्टर पपैया मुखर्जी वर्सेस अरुणा बनर्जी, मुखर्जी बनर्जी, तो बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं कि ये एक बंगाल यानी कलकत्ता हाईकोर्ट का केस है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो पार्टी के मरने पर खत्म नहीं हो जाता, एलआरस के अगेंस्ट भी बाइंडिंग होता है। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो 165 एविडेंस एक्ट की पावर आप एक्सरसाइज करें, बकायदा करें। बी साहू लाल यादव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, बेसाहू करें, बे कई बार करें, लेकिन जब भी करें तो क्रॉस का मौका दें ताकि ट्रुथ बाहर आए। फिर हम आते हैं अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मिर्जा दाऊद बेग में। आपको पता है 173(8) सीआरपीसी में पुलिस वाले बिना आपकी इजाज़त के तहकीकात यानी इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ फेवरेबल चीज़ आए तो क्या विदहोल्ड कर सकते हैं? नहीं। चाहे वो फेवरेबल आए चाहे ना आए, आपकी ये ड्यूटी है पुलिस वालों की कि वो मजिस्ट्रेट के आगे ज़रूर रखें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की सप्लीमेंट्री चालान को। दिल्ली हाई कोर्ट डेफिनेटली बहुत प्रोएक्टिव हाई कोर्ट है। तो रेड बुल वर्सेस पेप्सी पी ले, और ये देख लें कि रेड बुल पीते ही आपका माइंड स्टिमुलेट हो जाएगा, बॉडी एनर्जेटाइज हो जाएगी, क्योंकि टैगलाइन ही पेप्सी का क्या है और रेड बुल का क्या है आप जानते हैं। रेड बुल का है वाइटलाइज बॉडी एंड माइंड, और पेप्सी का है स्टिमुलेट्स माइंड एनर्जाइज बॉडी। मिलते जुलते हैं, है ना? नहीं, ऐसा नहीं लगा ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को। सेक्शन 29 ट्रेडमार्क्स एक्ट में इसको वायलेशन नहीं माना गया। अब आप आते हैं राजेंद्र कुमार सेठी वर्सेस मैसर्स वीजी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब स्क्रीन पे जो सेठी साहब का केस देख रहे हैं, तो ये सेठ साहब पहुंच गए कि सिविल जज बहुत ढीला है, काम नहीं करता, फास्ट काम नहीं कर रहा। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा तो आप 227 में पहुंच जाएंगे। 11,000 कॉस्ट के साथ डिसमिस किया कि 227 आर्टिकल इसलिए नहीं बना हुआ कि हम सिविल जजेस को डायरेक्शन देते रहें तेजी से केस निपटाओ। फिर आता है नस्तोर फरीराई जिसो वर्सेस एनसीबी। नाम आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, नास्तौर। तो नास्तौर में ये कहा गया था कि ये नास्तौर जो है ये नास्तिक है, भाग जाएगा
ये अगर आप इसको जनाब लीनियंट व्यू लेंगे 445 की, चल तेरे पास श्योरिटी हो ना हो, तू 10,000 का कैश जमा करवा दे, केस खत्म होने के बाद तेरे को वापस कर देंगे। ये भी तो एक प्रावधान होता है ना 437 का, सब्सटीट्यूशन, जब आपके पास श्योरिटी ना हो। लेकिन प्रोसिक्यूशन ये बोलेगी कि जनाब ये तो नास्तिक है, भाग जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नाश्तोर में कहा था कोई चक्कर नहीं, 445 का बेनिफिट विदोल्ड नहीं हो सकता ऐसे ग्राउंड पे। सुनील तोमर के केस में, सुनील तोमर वर्सेस एनसीटी दिल्ली में, ये कहा गया था कि अगर आधों के खिलाफ कॉम्प्रोमाइज हो गया है, एफआईआर को क्वैश करना है, तो क्या पार्शियल क्वैशमेंट पॉसिबल है? तो आंसर आया दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, बिल्कुल सुनील तोमर, ठीक है, तो तू मत मर, ठीक है, तेरे तेरा तो समझौता हो गया, तेरे को हम क्वैश करा देते हैं तेरे एफआईआर को, बाकी भुगतते रहेंगे। अब आता है निमिषा प्रिया का केस। आपको पता ही है कि निमिषा प्रिया एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने मर्डर कर दिया यमन के एक आदमी का। दो देश की बात आ गई, इंडिया और यमन के बीच में टेंशन आ गई, एक काउंसिल बना लिया गया, सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल। सरकार पे प्रेशर डालने लगे, नहीं बात जमी तो वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए कि सरकार को डायरेक्शन दिया जाए कि वो विक्टिम की फैमिली के बिहाफ से निगोशिएट करे या असिस्टेंस प्रोवाइड करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्लीज ये सब मामलों में हम सरकार को डायरेक्शन नहीं दे सकते। विवेक चौहान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नए जजेस को सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कुछ ही कर रहे हैं। एक्यूज के एब्सेंस में जब एग्जामिशन एप्लीकेशन आ गई थी तो क्या था आपके पास ओकेजन कि आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं? आपको पता ही है कि उसको एग्जामिशन मिल जाती है 317 205 सीआरपीसी के अंदर। आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो करें, एनबीडब्ल्यू ना करके आप स्ट्रेट अवे सेक्शन 82 के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। बिना वारंट जारी किए तो एनबीडब्ल्यू या बेलेबल वारंट दोनों में से कोई एक बिना जारी किए तो आप 82 की कार्रवाई कर ही नहीं सकते। दिल्ली जुडिशियल एकेडमी को बोला प्लीज नए जजेस को थोड़ा बताएं कैसे कार्रवाई की जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट जजमेंट है। प्रदीप कुमार शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा, शर्मा वर्सेस शर्मा, पता लग ही गया होगा कि कहीं ना कहीं ये पति पत्नी का मैटर है। अब आपकी पत्नी एक एडल्ट्री गलती कर गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मेंटेनेंस 125(4) में विदहोल्ड कर दोगे। भाई लगातार अगर एक्ट ऑफ एडल्ट्री होती है तभी हम विदहोल्ड करते हैं। तो शर्मा वर्सेस शर्मा, ये कोई नई बात नहीं की गई, लेकिन चलो दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बात कही। डॉक्टर रमेश चंद्र मुंजाल वर्सेस डॉक्टर सूरज मुंजाल, तो मुंजाल वर्सेस मुंजाल में ये कहा गया भाई जाले में फंस गया है अब तू, अब या तो पूरा तोड़ के बाहर निकल, आधा अधूरा नहीं। 7/11 में निप द इविल इन द बड के चक्कर में आप पूरे प्लेंट को पूरा रिजेक्ट करें, आधा अधूरा रिजेक्शन अलाउड नहीं है। आधा अधूरा क्वेश्चनिंग या कंपाउंडिंग अलाउ हो सकता है, ये तो आपने पढ़ा था। तो दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट भी खत्म हो गई, गुवाहाटी हाई कोर्ट की केवल एक जजमेंट आपके बीच में मैं लेके आया हूँ, जी फॉर गुवाहाटी, जी फॉर गोविंद सिंगल वर्सेस स्टेट ऑफ असम। यहाँ पर ये कहा गया, अब आप 1.5 दो दो पेज का क्वेश्चन अगर पुट करोगे 313 सीआरपीसी के रूप में तो एक्यूज तो पगला जाएगा, ठीक है। तो गोविंद का नाम लेकर आप गोविंद सिंघाल को, ठीक है, जाल में मत फंसाओ लंबे लंबे क्वेश्चन के। आप छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछो, इंक्रीमेंटिंग क्वेश्चन पूछो। आपको फ्रिवलेस लग रहा है, नहीं लग रहा है, मैटर ही नहीं करता, आप क्वेश्चन पूछो, लेकिन उसको जाले में मत फंसाओ। अब आ जाते हैं हम गुजरात हाई कोर्ट के जजमेंट पे। तो गुजरात हाई कोर्ट, ये लास्ट हाई कोर्ट हम लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके बाद 15-20 मिनट के वीडियो में हम सम अप कर देंगे 50 केसेस को 2 या 3 पार्ट में। तो गुजरात हाई कोर्ट ने क्या कहा कि अगर कोविड के चक्कर में जल्दबाजी में किसी प्रेमी प्रेमिका ने, यानी कि ऋचा और हेमंत कुमार ने शादी करा ही ली, ठीक है, तो फिर उसमें सप्तापदी का तो ध्यान ही नहीं रहा, और बिना सप्तापदी के सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में शादी तो वैलिड ही नहीं मानी जाएगी। फिर कोरोना ठीक हो गया तो उन्होंने अब सप्तापदी करा ली, दो दो शादियां हो गई। तो अब रजिस्ट्रार कंफ्यूज हो गया कि मैंने तो रजिस्टर पहले वाली शादी को रजिस्टर कर ही दिया है तो दूसरा क्यों करूं? नहीं नहीं, तो स्टेट ऑफ गुजरात में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यही कहा कि प्लीज़ आप एप्लीकेशन को कंसीडर करें, दूसरी ही शादी के हिसाब से रजिस्टर